जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जेक ऑनलाइन क्लासेस 24 पर। तो फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने क्लास 10th के विद्यार्थियों का सभी विषयों का मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग विषय विज्ञान यानी कि साइंस का टोटल 80 नंबर का जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसका मॉडल सेट पेपर देख लेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो पर में जो है हम आपको साइंस का बताएंगे और आने वाले अगले वीडियो पर हम आपको अदर विषय जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है और संस्कृत है, साथ ही साथ मैथ है, इन सभी का आपको बता देंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग साइंस का देख लेते हैं, विज्ञान का देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको ये मॉडल सेट पेपर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ और इंस्टाग्राम आईडी के साथ भी जुड़ सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों तक शेयर ज़रूर से कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारे द्वारा समझाया गया मॉडल सेट पेपर कितना समझ आया। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने सभी मित्रों तक। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हो, जिस पर मैं आपको बता दूँ ऑब्जेक्टिव आपका टोटल जो है वो 30 है और वहीं पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका टोटल 50 है। इन दोनों को जोड़ दे तो आपका 80 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो 80 नंबर आपका थ्योरी होगा यानी कि लिखना पड़ेगा और 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल मिलेगा। तो अभी हम लोग थ्योरी का यानी कि लिखने वाला देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, लिखा है यहाँ पर खंड का यानी कि सेक्शन ए में देयर आर 30 मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 30 बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो दांत का इनेमल किससे बना होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइटाइड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइड। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर की भी दिया है, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। जितना क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको सही बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सही बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर की में बहुत सारा गलत दिया है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। ओके, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक विलियन, ठीक है, एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया कर एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलियन में शामिल है। तो ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन सी है HCl, ऑप्शन सी है LiCl और ऑप्शन डी है KCl। तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा HCl, यानी कि बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मैं बिना ऑप्शन पढ़े आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ठीक है, या यौगिक जल में भी घुलनशील है, यह तत्व है। तो 3 का ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, जिसको हम लोग Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, Ca से प्रस्तुत करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? तो मानव पुरुषों में, ठीक है, यानी कि यानी कि ह्यूमन मेल्स में यौवन की आयु क्या है? तो चौथा नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 एज यानी कि वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप रंग का रंग क्या होता है? तो अवक्षेप का रंग आपका ऑप्शन नंबर 1 काला यानी ब्लैक हो जाता है। ओके, इसको याद कीजिएगा, सारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपने शायद क्लास 8 में पढ़ा होगा या तो क्लास 9 में पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कार्मेलाइजेशन, चीनी का कार्मेलाइजेशन। ठीक है, चलिए 7वां नंबर है कि फूल का मादा प्रजनन भाग क्या है? तो फूल का मादा प्रजनन भाग आपका 7 का ए वर्तिकांग, अंडाशय और वर्तिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नाम बहुत भयंकर सा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा।
देखिए मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मानव नेत्र में फोकस दूरी किसके परिवर्तन से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सिलियरी पेशियों की वजह से। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो है आपका 9 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? प्रकाश का परिकिरण। तो प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है, यानी कि बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन से कि लेंस की शक्ति -4.0 ठीक है से होती है, तो लेंस की प्रकृति क्या है? ठीक है, यहाँ पर जो डी दिया गया है -4.0 और ये डी, तो डी को कहते क्या है? तो डी को कहते हैं डायोप्टर। ठीक है, -4.0 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति क्या है? तो लेंस की प्रकृति ऑप्शन नंबर आपका 10 का हो जाएगा डी, यानी कि अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 11वां नंबर की मटर में एक शुद्ध लंबे, ठीक है, एक शुद्ध लंबे, यानी कि शुद्ध लंबे धातु को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो शुद्ध लंबे धातु को हम लोग किससे दर्शाते हैं मेरे भाई? तो उसको बड़ा टी, कैपिटल टी से दर्शाते हैं। को एक शुद्ध छोटे पौधे को छोटा टी से दर्शाते हैं। ठीक है, के साथ संकरणित किया जाता है। तो F2PD में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:1। देखिए बोला है बड़ा पौधा, ट्रिक समझिए। ठीक है, यहाँ मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको। बड़ा पौधा बोला यानी कि पौधा बड़ा रहेगा यानी कि भाई टी से ट्री, तो बड़ा टी देना। ठीक है, और बोलेगा छोटा पौधा यानी कि टी से ट्री, यानी कि छोटा टी के लिए, ठीक है, छोटा ट्री के लिए छोटा टी देना। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला देखिए कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है? तो वस्तु का आवर्धन पूछा गया है 12 नंबर में, तो इसका आंसर होगा -5.0। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर वस्तु का आवर्धन क्या है, तो आवर्धन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं चाहूँ तो भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ ऑब्जेक्टिव आपको, बट मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन है ना बच्चा, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो कमेंट करना। ठीक है, मैं जब इसी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने के बाद जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा जो आपका 31 से 52 तक है, ठीक है, उसमें मैं आपको जो है जो जो आपको ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आया उसको मैं सब्जेक्टिव की तरह क्लियर करके बता दूंगा। ओके, आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है उसका नंबर लिख दीजिए। ओके, 12 नंबर 13 नंबर जो समझ नहीं आ रहा है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, देखिए अगला है खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्या सत्य है? ठीक है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा विभिन्न स्तरों पर होकर उत्तरोत्तर गति करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 बता देता हूँ कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वार्मावत है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो परिनालिका का यह सिरा आपको ऑप्शन नंबर 14 का सही हो जाएगा ए, उत्तरी ध्रुव होगा। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, ये टेंथ क्लास के फिजिक्स के विद्युत चैप्टर में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, I2/R। ठीक है, I2/R यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, इसको अब 12 मत समझ लेना, I2/R है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कि जलवदर्य, ठीक है, जलीय द्रव, ठीक है, और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी कहलाता है भाई मेरे पुतली। क्या कहलाता है? पुतली। 16 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे, ठीक है, लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो है 17 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। 17 का सी, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आपने चिप्स वगैरह देखा होगा, कुरकुरे वगैरह देखा होगा, पैकेट पूरा फूला रहता है लेकिन कुरकुरे कम रहता है। ठीक है, यानी चिप्स कम रहता है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ताकि वो चिप्स या कुरकुरे लंबे समय तक अच्छे से रहे, स्वाद में रहे। ठीक है, उस पर वो चिमरा ना जाए। चिमरा मतलब जो उसका स्वाद खराब लगने लगता है। ठीक है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। चलिए 18 नंबर है कि एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। तो एक विद्युत जनरेटर यानी 18 का डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, चलिए 19 नंबर देखते हैं। समान दृष्टि वाला एक युवक या युवा, समान दृष्टि वाला एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि
कि न्यूनतम दूरी कितनी है, तो न्यूनतम दूरी पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पर आप लोग समझना। न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 बोलना, और अधिकतम पूछेगा तो ये लिख देना इनफिनाइट, यानी कि अनंत। ठीक है, क्या यानी कि अनंत। ओके, ये अनंत का साइन है। ओके, चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश बनाती है, तो अपने कहाँ बनाती है, तो 20 का ए रेटिना पर बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। ओके, चलिए अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। 21 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, घास। उत्पादक बोला है, उत्पादक, तो घास उत्पादक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है, तो पौधे में परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना 22 का हो जाएगा सी, एबिसिक्स अम्ल। ठीक है, एबिसिक्स अम्ल, भाई खतरनाक नाम है, मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ लो, एबिसिक्स अम्ल। ओके, चलिए 23 नंबर का है कि शरीर शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं, तो शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों की प्रतिक्रिया करता है तो उसको क्या कहते हैं, 23 का हो जाएगा ए, प्रभावक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावक। ठीक है, इफेक्टर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इफेक्टर। देखिए 24वां नंबर है कि कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, तो ये बच्चा बच्चा जानता है, 24 का हो जाएगा BCFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, 25 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है, तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही ए, सोडियम। जल के साथ ये अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, सोडियम। ओके, देखिए अगला नंबर देखते हैं 26वां नंबर। यौगिक CH3, यहाँ पर लिखता हूँ, यौगिक CH3 CH2 और CHO का नाम है, तो देखो मेरे भाई यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन, दो के लिए क्या होता है, मैथ एथ। ठीक है, दो कार्बन के लिए एथ हो गया, मैथ और एथ। ठीक है, एथ हो गया, और क्या बोला, CHO, तो CHO आपका किस में आता है, तो CHO आपका आता है CHO शायद आपका आता है, शायद मुझे एल्कोहल या एल्डिहाइड कुछ रहता है मेरे भाई। ठीक है, सॉरी मुझसे यहाँ पर गलती हो चुकी है, जैसे कि देखते हैं मैंने आपको यहाँ पर गलत बताया। देखिए CH3 था और CH2 था, तो कार्बन तो दो है लेकिन हाइड्रोजन जोड़ी भाई 5 है, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर आपका इथेनॉल होना चाहिए, लेकिन आपका जो है मॉडल पेपर में दिया है प्रोपोनॉल आंसर। इसका आंसर मेरे ख्याल से एथेनॉल होगा। ठीक है, आप लोग एथेनॉल पर टिक मार लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मुझको जो है इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि CS तो एथेनॉल के लिए होता है ना। ठीक है, CHO एथेनॉल के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने इसका सही आंसर दिया कि नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा बुक वगैरह में। ठीक है, क्योंकि मैं अभी नहीं, बहुत पहले पढ़ा हूँ, मुझे थोड़ा सा भूल चुका हूँ मैं, इसलिए सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अभिक्रिया C6H12 और O6 यानी कि एक यानी कि जल में है, यानी कि जलीय घोल में, प्लस C6O2 यानी कि AQ। ठीक है, और ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है आगे 6CO2 जो कि जलीय घोल AQ में है, और उसके बाद फिर से आपका यहाँ पर है 6H2O, ठीक है, जो कि आपका लिक्विड में है। ऊर्जा की पहचान कीजिए, तो 27वां नंबर आपका कौन सी ऊर्जा आता है, ऊष्माक्षेपी विकिरण है। ठीक है, जिसमें जिसमें ऊष्मा का अवशोष जिसमें ऊष्मा को उत्सर्जित किया जाता है उसे ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो ऊष्मा प्रदान करता है उसे ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी आंसर। ओके, चलिए 28वां नंबर देखते हैं कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, तो एक न्यूरॉन के अंदर सूचना कैसे प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर होगा आपका 28वां नंबर का ए नंबर। पहले टिक मार लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले टेट्राहाइड पे होता है, देन कोशिका के शरीर पर होता है, उसके बाद अक्षंतुत पे होता है, फिर उसके बाद तंत्रिका तंत्र पे होता है। ओके, तंत्रिका अंत। ठीक है, चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि 3R, ठीक है, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं, तो 29 का डी है, कौन है, काम करना, ठीक है, कम करना, पुनर्चक्रण और पूर्ण उपयोग। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव
इसका लास्ट क्वेश्चन है ये 30वां नंबर कि रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो ये आपका द्वार कोशिकाओं के जाल पर निर्भर करता है। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम लोग आप सभी के मॉडल पेपर यानी कि झारखंड बोर्ड यानी कि बोल सकते हैं जेक बोर्ड क्लास 10th, ठीक है, जेक बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थियों का साइंस का मॉडल पेपर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए हैं। और बात रहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको अगले वीडियो पर दिखा देंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनाकर वीडियो लाऊंगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हो आगे भी क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। टोटल यहाँ पर 52 क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी आपको 30 बताया है, और बाकी जितने बचे क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर बता दूंगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।